नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पैसे के बारे में, क्योंकि सच कहें तो पैसा खुश नहीं करेगा, लेकिन यह निश्चित रूप से मदद करता है। मजाक अलग, पैसे का प्रबंधन एक रोलर कोस्टर की तरह हो सकता है ना? ऊपर नीचे, लूप डी लूप, ये आपके सिर को घुमा सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पैसे का प्रबंधन करना एक डरावनी रोलर कोस्टर सवारी नहीं होना चाहिए, अगर मैं आपसे कहूं कि यह एक मजेदार हवा में झूलने वाली पार्क की सवारी की तरह हो सकता है, तो आराम से बैठिए, अपनी चाय और समोसे ले लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 सुपर सरल, सुपर प्रभावी पैसे के नियम साझा कर रही हूँ, जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। तैयार? पैसा कमाना खेल बन जाएगा। बस पैसे के ये 10 नियम जान लो। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें बचत के बारे में बात करनी है। मुझे पता है, बोरिंग है ना? लेकिन मुझ पर विश्वास करो। कल्पना करो, आपको आपकी तनख्वाह मिलती है, सही? अब उस नए फोन कवर या उस महंगे कॉफी के बारे में सोचने से पहले थोड़ी सी राशि अलग रखो। हो सकता है 500 रुपए, हो सकता है 5000, जो भी आप कर सकते हैं। ये आपका भविष्य आप फंड है। इसे ऐसे सोचो, आप मूल रूप से अपने भविष्य के खुद को हाई फाइव दे रहे हो और कह रहे हो, धन्यवाद अपने वित्त को बॉस की तरह संभालने के लिए। साथ ही उस छोटे से घोंसले के अंडे के साथ आपके पास एक सुरक्षा जाल होता है। आप जानते हैं, बस अगर आपकी चप्पल टूट जाए या कुछ और। यह सब तैयार और जिम्मेदार होने के बारे में है दोस्तों, और मुझ पर विश्वास करो, सुरक्षा की भावना और यह जानना कि आपने अपनी पीठ को संभाल लिया है, अनमोल। तो याद रखो, पहले बचत, बाद में खर्चा। ये एक गेम चेंजर है, मैं वादा करता हूँ। ठीक है, नियम नंबर 2 आपके पैसे को आपके लिए काम करने के बारे में है, क्योंकि सच कहें तो कौन अपनी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करना चाहता है, सही? निवेश करना डरावना लग सकता है, जैसे कि यह केवल उन फैंसी वित्तीय लोगों के लिए है, लेकिन यह रॉकेट साइंस नहीं है, मैं वादा करता हूँ। छोटे से शुरू करें, अपना शोध करें और उन चीजों में निवेश करें जिन्हें आप समझते हैं। वहां बहुत सारे विकल्प हैं, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। कुंजी यह है कि आपके लिए और आपकी जोखिम की भूख के लिए क्या काम करता है। इसे भोजन ऑर्डर करने की तरह सोचें। आप कुछ ऐसा ऑर्डर नहीं करेंगे जिसे आप नफरत करते हैं, सही? निवेश के साथ भी ऐसा ही है। याद रखें, निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो धैर्य रखें, लगातार बने रहें और अपने पैसे को बढ़ते देखें। और अगर आप कभी अनिश्चित हों तो मदद मांगने से न डरें। वहां बहुत सारे वित्तीय सलाहकार हैं जो आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। याद रखें, निवेश आपका दोस्त है, इसे अच्छी तरह से ट्रीट करें। अगला नियम मेरे पसंदीदा में से एक है। यह कई स्रोतों से आय प्राप्त करने के बारे में है, मतलब कई कामों में हाथ आजमाना। क्योंकि सच कहें तो केवल एक स्रोत पर निर्भर रहना अब पुराना हो गया है। इसके अलावा कई स्रोतों से आय प्राप्त करने का मतलब है अधिक वित्तीय सुरक्षा। और किसे यह पसंद नहीं है? सोचिए, आप किस में अच्छे हैं? आपकी रुचियां क्या हैं? क्या आप उन्हें एक साइड हसल में बदल सकते हैं? शायद आप बेकिंग में माहिर हैं, केक के ऑर्डर लेना शुरू करें, या शायद आप कोडिंग के उस्ताद हैं, साइड में फ्रीलांस करें। संभावनाएं अनंत हैं दोस्तों। कुंजी है बॉक्स के बाहर सोचना, रचनात्मक बने और नई चीजों को आजमाने से न डरें। याद रखें, जितने अधिक आय स्रोत होंगे, आपका वित्तीय भविष्य उतना ही सुरक्षित होगा। तो आगे बढ़ें, अपने अंदर के उद्यमी को बाहर निकालें। ठीक है, चलिए कर्ज के बारे में बात करते हैं। ये सबसे मजेदार विषय नहीं है, मुझे पता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। कर्ज उस परेशान करने वाले रिश्तेदार की तरह हो सकता है जो अपनी स्वागत अवधि से अधिक समय तक रुकता है। यह आपको नीचे खींचता है। अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सारा कर्ज बुरा है। कभी कभी आपको घर या कार जैसी बड़ी खरीदारी के लिए थोड़े कर्ज की आवश्यकता होती है, और ये ठीक है। लेकिन उन चीजों के लिए क्रेडिट कार्ड का कर्ज बढ़ाना जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है, बड़ा नहीं। आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें दोस्तों। उस कार्ड को स्वाइप करने से पहले अपने आप से पूछें, क्या मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता है? यदि उत्तर नहीं है तो शॉपिंग कार्ट से दूर हट जाएं। याद रखें, अपने साधनों के भीतर रहना वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। तो अपने पैसे के साथ समझदारी से काम लें, अनावश्यक कर्ज से बचें और अपने वित्तीय चिंताओं को पिघलते हुए देखें। ठीक है, अब सबका पसंदीदा विषय बजटिंग। ठीक है, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। बजटिंग? उफ, कितना बोरिंग। लेकिन मुझ पर विश्वास करें दोस्तों, बजटिंग उबाऊ नहीं होनी चाहिए। ये आपके पैसे को एक रोड मैप देने जैसा है, ताकि उसे पता हो कि कहां जाना है। इसे इस तरह सोचें, आप बिना नक्शे के रोड ट्रिप पर नहीं जाएंगे, है ना? आपके पैसे के साथ भी ऐसा ही है। बजट बनाना जटिल नहीं होना चाहिए, सरल से शुरू करें। अपनी आय को ट्रैक करें, अपने खर्चों को ट्रैक करें और देखें कि आपका पैसा कहां जा रहा है। इसके लिए बहुत सारे ऐप्स और टूल्स उपलब्ध हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं।
एक बार जब आपको अपने खर्चों की आदतों की स्पष्ट तस्वीर मिल जाए तो आप उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां आप कटौती कर सकते हैं और अधिक बचत कर सकते हैं। याद रखें, बजटिंग आपका वित्तीय जीपीएस है, इसे समझदारी से उपयोग करें। कहते हैं ज्ञान ही शक्ति है, और यह आपके वित्त के मामले में विशेष रूप से सही है। दोस्तों, आज की दुनिया में वित्तीय साक्षर होना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। पैसे के प्रबंधन की मूल बातें सीखने में संकोच न करें। किताबें पढ़ें, वीडियो देखें, पॉडकास्ट सुनें, बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं। जितना अधिक आप अपने पैसे के प्रबंधन के बारे में जानेंगे, उतना ही बेहतर आप समझदारी से वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम होंगे। इसे इस तरह सोचें, आप बिना रेसिपी जाने के केक बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना? आपके वित्त के साथ भी ऐसा ही है। ब्याज दरों, निवेश और ऋण को समझना आपको लंबे समय में बहुत सारा तनाव और दुख बचा सकता है। तो आगे बढ़ें, अपने अंदर के वित्तीय गुरु को उजागर करें। ठीक है, चलिए लक्ष्यों के बारे में बात करते हैं। स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य होना आपके पैसे की यात्रा के लिए एक गंतव्य होने जैसा है। बिना गंतव्य के आप बस बिना उद्देश्य के घूम रहे हैं, है ना? क्या आप घर खरीदना चाहते हैं, अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, जल्दी रिटायर होना चाहते हैं? जो भी आपके सपने हैं उन्हें लिखें और छोटे प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों में विभाजित करें। विशिष्ट लक्ष्य होने से आपको कुछ हासिल करने के लिए प्रेरित करेगा और आपको प्रेरित रखेगा। ये ऐसा है जैसे आपके फिनिश लाइन पर एक स्वादिष्ट प्लेट मोमोज आपका इंतजार कर रही हो। याद रखें, आपके लक्ष्य आपके हैं। अपनी यात्रा की तुलना दूसरों से न करें। इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और वहां पहुंचने के लिए एक योजना बनाएं। ठीक है, ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन अप्रत्याशित है ना? जैसे आपके पसंदीदा शो में अप्रत्याशित मोड़, आप कभी नहीं जानते कि क्या होने वाला है। इसलिए आपातकालीन निधि होना महत्वपूर्ण है। उन अप्रत्याशित खर्चों के लिए एक वित्तीय कुशन। कल्पना करें कि आपकी कार खराब हो जाती है या आपको चिकित्सा आपातकाल का सामना करना पड़ता है। आप इन चीजों के लिए कर्ज में नहीं जाना चाहते या अपनी बचत में से खर्च नहीं करना चाहते। आपातकालीन निधि होने से आपको मन की शांति मिलती है, यह जानकर कि आप जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अपने आपातकालीन निधि में कम से कम 3 से 6 महीने के जीवन यापन के खर्चों का लक्ष्य रखें। ये बहुत लग सकता है, लेकिन मुझ पर विश्वास करें, यह इसके लायक है। याद रखें, सुरक्षित रहना हमेशा बेहतर होता है। ठीक है, चलिए क्रेडिट स्कोर के बारे में बात करते हैं। आपका क्रेडिट स्कोर आपके वित्तीय रिपोर्ट कार्ड की तरह है। ये उधारदाताओं को बताता है कि आप पैसे के साथ कितने जिम्मेदार हैं। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बेहतर ऋण दरों, क्रेडिट कार्ड ऑफर और यहाँ तक कि किराए के अवसरों के द्वार खोल सकता है। अपने क्रेडिट स्कोर को नियमित रूप से जांचने की आदत डालें और सुनिश्चित करें कि सब कुछ सही है। यदि आपको कोई त्रुटि दिखाई देती है तो तुरंत उसे विवादित करें। और याद रखें दोस्तों, अपने बिलों का समय पर भुगतान करना और अपने कर्ज को समझदारी से प्रबंधित करना एक स्वस्थ क्रेडिट स्कोर बनाने की कुंजी है। इसे इस तरह सोचें, एक अच्छा क्रेडिट स्कोर वित्त की दुनिया में वीआईपी पास की तरह है। तो अपने स्कोर को चमकदार बनाए रखें। ठीक है, मुझे पता है कि सेवानिवृत्ति बहुत दूर की बात लग सकती है, लेकिन विश्वास कीजिए, यह आपकी सोच से भी जल्दी आ जाती है। जैसे आप छुट्टी की योजना बनाते हैं, वैसे ही आपको अपनी सेवानिवृत्ति की भी योजना बनानी चाहिए। शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे, आपके पैसे को बढ़ने का उतना ही अधिक समय मिलेगा। छोटे से शुरू करें, नियमित रूप से योगदान करें और अपने नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवानिवृत्ति बचत योजनाओं का लाभ उठाएं। इसे इस तरह सोचें, आप अपने भविष्य के सुख में निवेश कर रहे हैं। सेवानिवृत्ति का समय आराम करने, अपने श्रम के फलों का आनंद लेने और दुनिया की सैर करने का होना चाहिए, न कि पैसे की चिंता करने का। तो आज ही योजना बनाना शुरू करें और बाद में मुझे धन्यवाद दें। तो दोस्तों, ये रहे 10 आसान लेकिन शक्तिशाली पैसे के नियम जो आपके वित्त को बदल सकते हैं। याद रखें, पैसे का प्रबंधन डरावना या जटिल नहीं होना चाहिए। एक कदम एक समय में लें, अपने आप को धैर्य रखें और अपनी प्रगति का जश्न मनाएं, क्योंकि आप जानते हैं क्या, आप ये कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और मददगार लगा तो इसे एक बड़ा थम्स अप दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी शानदार कंटेंट के लिए। अगली बार तक चमकते रहें, मेहनत करते रहें और अपने वित्त को बॉस की तरह संभालते रहें। अलविदा।